अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। चैप्टर है हमारा मनसब और कार मनसब। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इक्तसाबी और अताशुदा मनसब की खसूसियात और अवामिल डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग कार मनसब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, कार मनसब की इकसाम जैसे अताशुदा कार मनसब और इक्तसाबी कार मनसब और कार मनसब का तसादुम की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। बुक से पेज नंबर आप लोग ओपन करेंगे 74। ठीक है, सबसे पहले है कि कार मनसब होता क्या है। मनसब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि मनसब ग्रोही ज़िंदगी में आप लोगों को जो एक दर्जा मिलता है, ठीक है, वो अदना भी हो सकता है और आला भी हो सकता है, वो आपका मनसब कहलाता है। मतलब सोसाइटी के अंदर आपको एक पोजीशन मिल जाती है, ठीक है, आपका कोई एक स्टेटस है। अगर आपके फादर चौधरी या जागीरदार हैं तो आपको भी वो स्टेटस विरसे में मिल जाता है, तो वो आपका मनसब है। अब कार मनसब क्या है, उस मनसब से रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जितने भी आप काम करोगे वो आपका कार मनसब है। ठीक है, कार मनसब की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि हर माशरती मनसब की वजह से फ़र्द पर जो जिम्मेदारी आयद की जाती है और जिससे वजीफ़े की तवक्को रखी जाती है, मनानियत की ज़बान में इसे कार मनसब कहा जाता है। ठीक है, यानी उस मनसब से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अदा करेंगे वो आपका कार मनसब है। ठीक है, आइन रॉबस्टन के मुताबिक क्या है डेफिनेशन के कार मनसब से मुराद किसी ख़ास मनसब से मनसूब जिम्मेदारियाँ और तर्ज़ अमल के मियारी नमूनों का सेट है जो माशरे में राइज हो। ठीक है, अब हर मनसब से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग-अलग हो सकती हैं। जैसे घर में फादर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से होती है, या मदर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से होती है। ठीक है, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके मनसब से रिलेटेड है वो उसे अदा करते हैं। इसी तरह आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, आप किसी पोस्ट के ऊपर हो, उस पोस्ट से रिलेटेड आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करोगे वो आपकी मनसब से रिलेटेड होती है। ठीक है, आप ये तो नहीं करोगे कि आप अपने मनसब से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अदा नहीं करते, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करना स्टार्ट कर देते हो, तो ये जो है वो उसमें फिर तसादम पाया जाएगा। ठीक है, तो अपने ही मनसब से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप लोगों ने अदा करनी है। नेक्स्ट आ जाता है जी हॉटन एंड हंट के मुताबिक मनसब से मनसूब फ़राइज़ की अदायगी का नाम कार मनसब है। यानी उसी मनसब से मनसूब जो भी आपके फ़राइज़ होंगे उनको आप अदा करोगे तो वो कार मनसब कहलाएंगे। अब कार मनसब की भी दो इकसाम हैं। ठीक है, एक तो अताशुदा कार मनसब है और एक आपका इक्तसाबी कार मनसब है। ठीक है, सबसे पहले तो आ जाता है कि अताशुदा कार मनसब। अब अताशुदा कार मनसब से मुराद ऐसा मनसब है जिसको फ़र्द अपनी मरूसी हैसियत के बिना पर अदा करता है। मसलन उन्होंने क्या कहा कि नंबरदार के बेटे का किसानों से मालिया इकट्ठा करना, ठीक है, हकीम के बेटे का हिकमत करना, इमाम मस्जिद के बेटे का इमामत कराना, या लोहार के बेटे का हथौड़ा चलाना, या किसान के बेटे का हल चलाना। ठीक है, अब ये जो जितने भी मनसब इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं ये उनको उनके पेरेंट्स से अता हो जाते हैं। मतलब पेरेंट्स उनको अपनी सीट पे बिठा देते हैं, या समटाइम्स उनकी डेथ के बाद जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करना पड़ती है वो उसी पेशे से रिलेटेड अदा करना पड़ेगी। जैसे इमाम मस्जिद है तो नेक्स्ट उसका भी बेटा इमाम मस्जिद में इमामत करेगा। इसी तरह किसान का बेटा है जो हल चलाएगा, तो ये उसका अताशुदा मनसब, उसको अपने पेरेंट्स से जो मिला है मनसब, ठीक है, वो उससे रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करेगा वो उसका अताशुदा कार मनसब होगा। नेक्स्ट आ जाता है जी इक्तसाबी कार मनसब। अब इक्तसाबी मनसब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो आप लोग अपनी एफर्ट या अपनी कोशिश से वो चीज़ हासिल करते हो वो आपका इक्तसाबी कार मनसब होता है। ठीक है, अब इसके कार मनसब से यहाँ पे क्या मुराद है कि जो फ़र्द अपनी काबिलियत और मेहनत से हासिल करदा मनसब के इवज़ अदा करता है, मतलब डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर। जैसे इसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि अगर आपको ताशुदा मनसब आपके पेरेंट्स से कोई भी मिला है, जैसे आप किसान हो तो आप नंबरदार हो, ठीक है, वो आपका ताशुदा मनसब है। लेकिन अगर आप उसको अपनी तलीम का सिलसिला जारी रखते हो और नेक्स्ट जो है आप वकील बनने की कोशिश करते हो या आप डॉक्टर बनने का आपका ड्रीम है तो आप वो बन जाते हो। ठीक है, तो आप अपने जो पेरेंट्स का है मनसब जो उसको छोड़ के आप अपना जो एफर्ट से मनसब हासिल किया है जो कि आपका इक्तसाबी मनसब कहलाएगा, ठीक है, वो आप हासिल कर लेते हो तो वो आपका इक्तसाबी कार मनसब होगा। उससे रिलेटेड फिर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मरीज़ों का इलाज करना, इसी तरह प्रोफेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि तलबा को लेक्चर देना, प्रॉपर गाइड करना, वकील का काम क्या है कि कानूनी बहसों मुबाहिसा करना, और इंजीनियर का काम क्या है कि इमारत को तमीर करवाना। ठीक है, इंजीनियर उसका स्टेटस है और इंजीनियर से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब इमारत को तमीर करवाना वो उसका कार मनसब है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह उन्होंने कहा कि मरीज़ का लालजा मुआवजा
करना भी डॉक्टर का किरदार है। इसी तरह प्रोफेसर क्या है, एक मनसब है, और तलबा को तलीम से जेवर से रास्ता करना ये उसका कार्य मनसब है। इसी तरह से किसान जो है मनसब है, और नंबरदारों से मालिया इकट्ठा करना ये उसका कार्य मनसब है। इसी तरह और बहुत सी एग्जाम्पल इसके अंदर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी अब कारहाय मनसब का तनासुब, मतलब आप अपने मनसब से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हो, बट एट अ टाइम आपके पास दो मनसब हैं, ठीक है। आप फादर भी हो एट अ टाइम या आप मदर भी हो एट अ टाइम, लेकिन आपकी जॉब कुछ ऐसी है कि आपके सामने वो चीज़ तसादम का शिकार कैसे होगी वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि आइन रॉबर्टसन के मुताबिक ऐसी सूरत हाल जिसमें एक फ़र्द को दो या दो से ज़्यादा कारहाय मनसब की बैक वक़्त अदायगी के लिए मुतज़ाद रवैया इख्तियार करना पड़ता है, मनसबी तसादम कहलाता है। मतलब एट अ टाइम आपको आपके दोनों मनसब में तसादम पाया जाता होगा, ठीक है। यानी आपके दो मनसब हैं लेकिन उनमें तसादम, ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको तसादम पाया जाएगा। अब सिचुएशन कैसी है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि एक पुलिस ऑफिसर बाज़-औक़ात बज़ाते खुद ऐसी सूरत हाल से दो-चार होता है कि एक तरफ अपने ही बच्चे को गिरफ्तार करना मकसूद है जो कानूनी तकाज़ा है, जबकि दूसरी तरफ कल्बी लगाओ, पिदराना शफ़क़त, नरमी की मुतकाज़ी है। इसी किस्म की मुश्किलात का सामना मनसबी तसादम कहलाता है। यानी इसमें वो कह रहा है कि ऑलरेडी वो एक बाप के मनसब के ऊपर तैनात है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर उसको जो माशरे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो एज अ पुलिस ऑफिसर है। अब दो मनसब हो गए उसके पास, अब कोई ऐसी सिचुएशन उसको पेश आती है कि समटाइम्स उसका बच्चा कोई ऐसा जुर्म कर देता है कि उसको गिरफ्तार करना पड़ता है, लेकिन एक इमोशनली तौर पे वो बाप है, अपने बच्चे के साथ वो अटैच है, वो ये नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जॉब का कार्य मनसब जो उसको करने के बाद आमादा कर रहा है, तो ये जब दो मनसब आपस में टकराव करते हैं तो ये मनसबी तसादम कहलाता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है टी शेफर और पी लीमन के मुताबिक एक फ़र्द की दो या दो से ज़्यादा माशरती हैसियत के बना पर जब तवक्कुआत में अदम मुताबिकत पैदा हो जाए तो इसे मनसबी तसादम कहते हैं। वही बात बार बार कि अगर आपके दो मनसब हैं और उन दो मनसबों में तसादम पैदा हो गया, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। हॉटन और हंट के मुताबिक एक फ़र्द की मुश्किलात और इसमें पाई जाने वाली अदम मुताबिकत का बेहतर अंदाज में तजज़िया कार मनसब की तसादम के हवाले से किया जा सकता है, क्योंकि पेचीदा माशरे में हर फर्द की ज़िम्मा कई मनासिब होते हैं। यानी एट अ टाइम आप घर पे फादर भी हो, एट अ टाइम आप बाहर जॉब कर रहे हो, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, देन आपको नेक्स्ट कोई और काम दे दिया जाता है, तो आपके पास एट अ टाइम काफ़ी मनसब हो जाते हैं। एट अ टाइम आप ब्रदर भी हो, फादर भी हो, ठीक है, बेटे भी हो आप, ये सारे जो हैं ये आपके मनसब हैं और जिनके तहत वो कारहाय मनसब भी सर अंजाम देता है। अब उस मनसब से रिलेटेड जो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एज अ फादर अपने बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए उनके लिए स्ट्रगल करना, एज अ ब्रदर अपने बाकी बहन सिबलिंग्स की मदद करना, तो ये सारे जो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करता है वो शख्स। इसमें कुछ निस्बती कारहाय मनसब और कुछ इक्तसाबी नोयत के होते हैं। इसकी वदाहत बेहतर अंदाज में गिथरे ने की है कि जब कोई शख्स दो मुतज़ाद मौज़ूआत की जानिब एक ही वक़्त पे मुतज़ाद रवैया इख्तियार कर लेता है तो हर दो शक्लों को मुतसादम कहा जाता है। मसलन एक फ़र्द एक ही वक़्त में बाप है, बेटा है, बीवी का शौहर है, क्रिकेट टीम का मेंबर है और फलाही कमेटी का रुकन है। इस कारहाय मनासिब की बरवक़्त अदम अदायगी कारहाय मनसब में अदम तवाज़न पैदा करती है। मतलब एट अ टाइम आपके पास कितने ज़्यादा मनासिब हो गए हैं, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं कि आप एक ही टाइम पे वो सारे मनासिब के जो रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अदा कर सकते हो। समटाइम्स आप अदा कर पाते हो या समटाइम्स आप अदा कर नहीं सकते, ठीक है। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कारहाय मनसब के तसादम की वजूहात पढ़ेंगे कि क्या वजूहात होती हैं कि मनसब, बहुत से मनसब आपके पास हैं लेकिन उनमें तसादम पाया जाता है, तो उसकी वजूहात क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।